टेकिंग केयर ऑफ देम सेल्फ, टू टेक केयर ऑफ देम एंड टू मी। वो लोग मम्मी पापा सब वेलकम बैक टू माय चैनल किंकिनीज ब्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। और आज मैं वीडियो क्यों सैटरडे थर्सडे को नहीं हो पाया वीडियो, क्योंकि इसने नहीं बनाया और मैंने भी मतलब करना भूल गई थी। भूल नहीं गए थे एक्चुअली, द सिचुएशन इज़ नॉट एट ऑल गुड, एवरीथिंग इज़ गोइंग सो रॉन्ग सराउंडिंग आस एंड सब कुछ गलत हो रहा है। मतलब सब कुछ इतना अजीब सा हो रहा है, सब द सिचुएशन कंट्रोल पे नहीं है। मतलब हम लोग की अगर 4-5 देखें तो यही हो रहा है कि किसी न किसी को कुछ ना कुछ हो ही रहा है। मीन्स द कोविड इज़ इंक्रीजिंग विद टाइम। तो आई वाज थिंकिंग कि हम लोग की जो एरिया है वो सेफ़ है, बट टुडे वी गेट टू नो कि जो हम लोग की बगल वाले घर है उधर हो गया है कोविड। जो हम लोग के घर से भी हम लोग अगर टेरेस पे उठे तो देख सकते हैं, तो इट्स नियर बाई। तो नाउ द सिचुएशन इज़ सो बैड कि मैं सिचुएशन के चलते हुए मैं वीडियो बनाना नहीं हो पाए, क्योंकि आई वाज थिंकिंग कि क्या होगा क्या नहीं होगा। एवरीथिंग कुछ भी अगर हम लोग प्लान कर मतलब कुछ भी कर नहीं सकते सिचुएशन में। अगर कुछ करना भी चाहते वो भी कैंसिल हो जा रहा है, क्योंकि सिचुएशन जो है वो हम लोग की सपोर्ट पे नहीं है। तो अभी हम लोग यही डिसीजन ले कि तो भलाई इसमें ही है कि ठीक है घर पे रहे, कुछ ही ना करे, मगर फिर भी अगर घर पर भी रह रहा है फिर भी देयर इज़ नो सेफ्टी, तब भी कुछ ना कुछ अगल बगल से आ ही रहा है न्यूज़। एंड टुडे द हाईलाइट इज़ कि वेस्ट बंगाल में लॉकडाउन हो चुका है फॉर 15 डेज़। आई नो इट वोंट बी फॉर 15 डेज़, इट विल एक्सटेंड। जैसे कि महाराष्ट्र पे एक्सटेंड हुआ है, दिल्ली पे एक्सटेंड हुआ है पहले 15 डेज़, उसके बाद ये भी एक्सटेंड हो जाएगा। जब लॉकडाउन नहीं हो रहा था, पीपल वॉज नॉट थिंकिंग कि पीपल वॉज इन्जॉइंग देयर लाइफ, दे आर गोइंग आउट एंड दे आर पार्टिंग, देयर रैली वॉज गोइंग ऑन, लॉट्स ऑफ थिंग वॉज गोइंग ऑन। तब उन लोग को समझ में नहीं आया था कि ये जो कोविड का सेकेंड वेव है कितना वाइटल है, एंड दैट टाइम वी मस्ट टेक केयर, वी मस्ट नॉट गो आउट व्हेन इट्स नॉट रिक्वायर्ड टू गो आउट। हम लोग को रैली पे नहीं जाना है, हम लोग को इधर नहीं जाना है। फिर उसके बाद वोट हुआ जहाँ पर और बढ़ गया, और उसके बाद आफ्टर वोट इट इंक्रीज लाइक हेल, और अभी तो लॉकडाउन। सो मतलब मैं कुछ बोलना नहीं चाहती हूँ, आई डोंट वांट टू गो इन पॉलिटिकली डिबेट और पॉलिटिकली थिंग, बट कुछ मुझे ये देख कर लगता है कि इंडिया इज़ नॉट ग्रोइंग। इंडिया ग्रो नहीं कर रहा, इंडिया अंडर डेवलप होते जा रहा है, डेवलपिंग से भी पुअर कंट्री हो जाएगा किस दिन। क्योंकि ना तो जैसे कि जो डेवलप कंट्री है अमेरिका, वो लोग पूरा वैक्सीनेशन लेकर पूरा फिट हो चुका है, एवरीवन टुक द वैक्सीनेशन एंड दे आर नॉट वेयरिंग मास्क, दे आर कोविड फ्री। इंग्लैंड बिकम कोविड फ्री, सो देयर मेनी कंट्री आउट ऑफ देयर जो लोग कोविड फ्री हो चुका है, क्योंकि उन लोग सोचते हैं और उन लोग में उतना ह्यूमैनिटी है और उतना इंटेलिजेंसी है, उतना दिमाग है। हम लोग के इधर भी इंटेलिजेंस है, बट इंटेलिजेंस होकर भी इंटेलिजेंस इलिटरेट पर्सन इंडिया पे, मगर उधर इंटेलिजेंस भी है, लिटरेट भी है, और अपना भी अच्छा जानते हैं कि ये करने से अपना बुरा होगा या फिर अपना अच्छा होगा, ये सबको पता है बाहर। मगर हम लोग के इंडियन को नहीं पता है कि क्या करने से बुरा होता है, क्या करने से अच्छा होता है। आई नेवर फेल टू से ऑल दिस थिंग, आई फील बैड। जब मतलब अच्छा नहीं लगता ये सब बोलने से कि द पीपल क्या कर रहे हो आप लोग, मतलब आई डोंट नो मीन्स क्या इतना ज़रूरत था रैली पे जाना। मगर जिसको मुझे यही लगता है जो जीतेगा वो वैसे भी जीतेगा वैसे भी जीतेगा, मतलब रैली होने से भी जीतेगा, रैली ना होने से भी जीतेगा। We all give vote according to the work that goes on. So if everyone is supporting from home, they can support from home. We are doing the class from our home. हम लोग क्लास कर रहे हैं। मैं तो पूरा 1 साल से मेरा लॉकडाउन ही है, पूरा 1 साल
हो गया, ज़्यादा हो गया कि आई एम स्टेइंग एट माई होम, डूइंग क्लास फ्रॉम माई होम। अगर ये सब ऑनलाइन हो सकते, क्यों ये रैली वगैरह वगैरह ये सब भी तो ऑनलाइन हो सकता था। फिर ये सिचुएशन जो मतलब जो महाराष्ट्र दिल्ली पे हुआ है, वो सिचुएशन वेस्ट बंगाल पे नहीं होता अगर हम लोग थोड़ा सा कंट्रोल करते। हम लोग में कुछ खामियां है, इसलिए हम लोग को ये भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि अगर ये लॉकडाउन हो रहा है, इफ़ इट्स एक्सटेंड मोर देन 15 days, दो कि 7 to 10 शॉप विल बी ओपन, मगर 7 to 10 जिन लोग का पर डे इनकम बेसिस घर चलता है, उन लोग के लिए इनफ नहीं है। कोई अगर कोरोना से भी ना मरे, दे विल डाई और भूखमरी के वजह से वो लोग मर जाएगा। दिस इज़ द सिचुएशन नाउ इंडिया इज़ फेसिंग। I never want to talk in my social media ever about all these things. I think कि ये कहीं ना कहीं किसी को तो चुक जाएगा, मतलब सच चुकता है, and the truth is bitter. And that's why I never wanted to, but I felt bad because I knew, मुझे पता था कि लॉकडाउन हम लोग की इधर भी होगा। जो कंडीशन और जो जिस हाथ से बढ़ रहा है और जिस हाथ से सबके घर पे किसी का शादी, किसी का कोई कुछ और ऑकेशन कैंसिल हो रहा है, बिकॉज दे आर स्केयर्ड अबाउट द थिंग, वी आर ऑल्सो स्केयर्ड अबाउट द थिंग। हम लोग के घर पे भी कुछ होने वाला था जो कि कैंसिल हो चुका है। आई डोंट वांट टू मेंशन दैट ऑल्सो, बिकॉज इफ़ आई वांट टू मेंशन आई फील बैड, बिकॉज वी आर इन दैट स्टेज। हम लोग को प्रिपरेशन सब हो चुका था, सब कुछ बुक हो गया था, लॉस हुआ, सब कुछ हुआ, ठीक है, कोई बात नहीं। हम लोग 1 साल पीछे करेंगे वो प्रोग्राम, वो फंक्शन जो भी है, जब भी करेंगे, 1 साल क्या जब भी करेंगे, अभी पता नहीं कब करेंगे। Because until and unless COVID is going, we are not taking any step because we are scared of it. तो कितना इंसानों का कितना कुछ लॉस हो चुका है because of this situation, because of the gathering that has been created during the vote rally. मुंबई और दिल्ली में तो फॉरेन फ्लाइट अलाउ थे, मगर इधर तो मतलब इधर बिकॉज ऑफ द वोट इट हैज़ बिन इंक्रीज्ड। वोट के वजह से इंक्रीज हुआ। हम लोग भी वोट देने गए थे, बाय गॉड ग्रेस हम लोग की इधर जो वोट हुआ बहुत ही पीसफुली हुआ, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके हुआ। मगर वोट से पहले जो हुआ दैट इज़ नॉट सोशल डिस्टेंसिंग। मैंने जो देखा वो सोशल डिस्टेंसिंग नहीं था। कुछ ज़रूरत से मैं बाहर गई थी, वो भी बाई कार, नॉट विथ पब्लिक व्हीकल और एनीथिंग। जब मैं गई थी तब मैं देखी थी कि पीपल आर मैड एंड डूइंग द रैली। तो हाँ, पता है वो लोग किसी को आइडल मानते, इसके लिए वो लोग सपोर्ट करने के लिए रैली करे, बट दे कैन डू फ्रॉम होम ऑल्सो। इफ वर्क कैन बी डन फ्रॉम होम, देन सब हर कुछ काम भी हो सकते हैं घर से, मुझे ये लगता है। सो आई फील वेरी बैड अबाउट इट। एंड लॉकडाउन 2021 हैपन इन वेस्ट बंगाल। इट्स गुड कि अगर इंसान ऐसे नहीं सुन रहा है तो ऐसे सुने। मतलब अगर इंसान सीधी उंगली से नहीं सुन रहा है कि आप लोग घर पे रहो, आप लोग, द सिचुएशन इज़ बिकम स्कैरियर। जिन लोग का जो भी ओकेशन था सब कुछ कैंसिल हो चुका है। वो लोग जो लॉस हो रहा है उसका नहीं सोच रहा है। फिर आप लोग भी, जिन लोग के घर पे कुछ भी नहीं है, वो लोग भी थोड़ा अगर प्रिकॉशन ले ठीक है। घर पे रहने से कुछ अच्छा होता तो घर पे रहना ही सही। मैं यही बोलना चाहूँगी सबको कि सुस्त रहिए, खुश रहिए, स्टे सेफ, स्टे एट होम, स्टे हेल्दी। इफ़ यू वोंट बी हेल्दी, नथिंग कैन सेव यू, नथिंग। यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। खुद ही ध्यान रखना होगा आपको, आपका पेरेंट्स का भी। आप एक साथ घर पे रहिए, टाइम स्पेंड कीजिए। डोंट गो आउट इफ़ इट्स नॉट सो नेसेसरी। अगर नेसेसरी बहुत है, कुछ एसेंशियल खरीदने जाना है, तभी निकलिए घर से बाहर। बट रैदर देन दैट डोंट गो आउट। आप मतलब घर से मत जाइए बाहर, क्योंकि इट्स नॉट सेफ। इफ़ वी कैन ओवरकम, हम लोग अगर ओवरकम कर सकते कोविड फेज़ 1 को, वेव 2 को भी हम लोग ओवरकम कर सकते हैं, बट ओनली एंड ओनली इफ़ वी स्टे एट आवर होम।
So that's all I need to say. Tomorrow I will shoot another vlog for you. I felt like फिर से पिछले साल वाला फीलिंग्स आ रहा है, फिर से लॉकडाउन. हालांकि मैं 1 साल से घर पे ही हूँ. बाहर जाती थी थोड़ा बहुत, मगर बहुत ही कम बाहर जाती थी. और थोड़ी इसेंशियल खरीदने वो अलग बात है. तभी भी मैं घर से टोटो कर लेती हूँ और उधर जाकर सब खरीद कर फिर उसी टोटो में मैं वापस आती हूँ. तो लाइक दिस आई एम डूइंग माई बेस्ट टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ एंड माई फैमिली आर टेकिंग केयर ऑफ देम सेल्फ, टू टेक केयर ऑफ देम एंड टू मी. वो लोग मम्मी पापा सबका ध्यान रख रहा है, हम लोग सभी का. तो हम लोग को भी यही सेम करना पड़ेगा. इन द रिटर्न we must stay at home, cancel everything whatever you plan. We also did that. हम लोग भी कुछ प्रोग्राम होने वाला था वो कैंसिल कर दिए. लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस सिचुएशन. एंड अगर आप लोग के घर पे हो रहा है कैंसिल कर दीजिए. अगर नहीं कीजिए तो घर में ही जो फैमिली मेम्बर है वही गैदरिंग. बाहर से आपकी नेबर को भी मत बुलाइए घर पे, क्योंकि अगर नेबर का भी हो रहा है यू कांट गो कि कौन कैरियर है. यहाँ पर जिसका हुआ है एक मतलब ओल्ड लेडी का हुआ है, वो कभी बाहर नहीं जाती थी, मगर उनका बेटा मतलब उनकी बेटी या फिर उसकी दामाद और उसका पोता जाता था बाहर. तो मे बी दे बिकेम द कैरियर. मगर उन लोग को कुछ नहीं हुआ, मगर उसको हो गया. एज शी इज़ वेरी ओल्ड एंड रेजिलेंस पावर जो है बहुत ही कम है, उनका हो गया. तो कौन कैरियर है आपको पता नहीं चलेगा. सो इट्स बेटर नॉट टू इन्वाइट एनी वन. इट्स बेटर कि कैंसिल कर दो, क्योंकि हम लोग का भी कुछ होने वाला था 1 हफ्ते बाद, जो कि 1 हफ्ते के ड्यूरेशन में हम लोग सब कुछ कैंसिल किया. एवरीथिंग हैज़ बिन बुक्ड एंड द मनी इज़ नॉट बिन रिटर्न. वी आर नॉट मतलब हम लोग को उतना भी मतलब वी आर नॉट बॉदरिंग अबाउट मनी. जो भी हम लोग बुकिंग का गया है वो गया है, मगर लाइफ सबसे ज़रूरी लाइफ है. इफ़ वी स्टे हेल्दी, इफ़ वी हम लोग अगर सुस्त रहे तो बाद में भी सब कुछ हो सकता है. मगर अगर हम लोग ही सुस्त ना रहे तो व्हाट वी विल डू ऑफ दैट मनी. तो दैट्स द मेन थिंग. आई जस्ट वांट टू गिव द एग्जांपल. मैं बोलना भी नहीं चाहती क्या कैंसिल हुआ है. whoever my friends and my family member watching my vlog, they know कि क्या कैंसिल हुआ है. इन द एंड मोमेंट वी जस्ट कैंसिल इट, लुकिंग फॉरवर्ड टू द सिचुएशन. सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो. सुस्त रहिए, खुश रहिए, हैप्पी रहिए. किसी को हार्म मत कीजिए, किसी को हर्ट मत कीजिए. जब भी बाहर जाए प्रिकॉशन में से लेते जाइए. बाहर मत ही जाइए तो अच्छा है, जब तक बहुत ज़्यादा नेसेसरी ना हो तो. और जब भी चाहिए है. I think you know about the timing of our West Bengal, that 7 to 10 all the markets are open, all the shops are open, essentials are open. After that only essential car are available to be delivered, not rather than that, not more than that. उससे ज़्यादा कुछ भी डिलीवर नहीं हो पाएगा. और 2 बजे तक बैंक खुला है. सो एट द एंड इट इज़ अ लॉकडाउन 2021, फर्स्ट लॉकडाउन ऑफ वेस्ट बंगाल, जो कि मुझे नहीं लगता 15 दिनों में ख़त्म होगा, जो कि एक्सटेंड होगा पिछले साल की तरह. एंड आई एम वे फॉरवर्ड टू इट. आई नो इट, इट्स प्रेडिक्टेड. तो ठीक है, चलिए टाटा.